श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेति देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा। तो भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज की कथा में आप सुनेंगे वैशाख मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था और राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। अब जब राजा गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल यानी कि हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही कोई तो है जो मुझसे पहले भी गंगा जी में स्नान कर लेता है। अब राजा ने गंगा जी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वो प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान कर लेती थी और स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। अब इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उसे देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। अब उधर राजा ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी स्त्री अगर मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उसी से विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। इधर वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब भी तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। अब बांदरी को गर्भ है, ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। तब रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर यह घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। राजा से इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। अब कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कराओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने जब सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के ही कोई संतान नहीं है तो ये तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। अब दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वो हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर अपने महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। तब ये समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात
अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वो बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय के बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वो गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वो सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत कह सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना ही होगा। लेकिन कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उसके 108 ही पोते भी हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। अब रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानियां रूठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम तो लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पोत्रों को साथ लेकर महल में आए और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वो नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख मास का स्नान जरूर करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि सब प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बंदरी को पुण्य मिला इसी प्रकार हमें भी पुण्य देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। और अब आप सुनेंगे वैशाख मास का महात्म्य। और जैसे कि पहले दिन की कथा में आपने सुना किस प्रकार से नारद जी राजा अम्बरीश से वैशाख मास के महात्म्य और स्नान का वर्णन कर रहे हैं, और आज दूसरे दिन की कथा में आप जानेंगे कि वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का और स्नान का क्या फल प्राप्त होता है। तो कथा सुनने से पहले भगवान गणेश का अपने मन में ध्यान कीजिए, श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद इस पावन कथा का रसपान करते हैं। ब्रह्मर्षि नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है और ब्राह्मण को उस पलंग पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, ऐसे मनुष्य के संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप दूर हो जाते हैं और वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सैया दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु अर्थात लंबी आयु की प्राप्ति होती है, निरोगता उसे प्राप्त होती है, यश और धैर्य की प्राप्ति होती है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल प्राप्त होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्मों तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है।
जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, तो इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती है। वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। हे राजन, चटाई का दान देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ होकर सब तरह से सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो वैशाख मास में कंबल का दान करता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। हे राजन, कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, इसलिए अगर कपूर का दान ब्राह्मण को दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है वो सार्वभौम राजा बनता है। सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं और पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब प्रकार के भोगों का भोग भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे राजन, त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो मनुष्य चंदन का दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो जाता है, अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों तापों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। ऐसा मनुष्य 7 जन्मों तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णुलोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को दान करता है उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, ऐसा मनुष्य स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है, उसको पुत्रों से और क्या चाहिए। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सद्धर्म का कार्य करता है वही उसका पुत्र है। हे राजन, संतान 7 प्रकार की होती है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। हे राजन, पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, ऐसा मनुष्य निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, अर्थात मट्ठा पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख के महीने में अच्छे चावल का दान करता है उसकी आयु बड़ी होती है और ऐसा मनुष्य सभी यज्ञों के फल प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जो मनुष्य तेज रूप गौ का घी दान देता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मनुष्य मेष की संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह सब पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख का दान करता है, अर्थात गन्ने का दान करता है, उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त करता है।
और जो मनुष्य सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करता है उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलता है, अर्थात अमृत का पान उसके पितरों को प्राप्त होता है। जो वैशाख महीने में पके हुए आम के फल का और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। हे राजन, वैशाख मास की अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े का दान करने से, अर्थात जल से या फिर शरबत से भरे हुए घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशाख मास की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खश आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध का अर्थात 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ मास तथा माघ मास से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना अर्थात इन मासों में धर्म करना बरगद की बराहे की तरह बढ़ता है। हे राजन, मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करें तथा प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करें और इस प्रकार से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, हे देवाधिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहनादिक कर्मों को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से कोटि जन्म के संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कहीं गर्भ में भी नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। हे राजन, वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन करना, दोबारा भोजन करना और रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और ना ही दान देता है, तो ऐसा मनुष्य नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य को कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है, फिर गधे और खच्चर की योनि प्राप्त करके नरकगामी होता है। हे राजन, 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब प्रकार के पापों से निवृत्ति मिल जाती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो मनुष्य उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य फल निश्चय ही प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख मास में अन्नदान और जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा अर्थात जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं, अर्थात गंगा के समतुल्य ही मानी गई हैं। तो इन नदियों में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्मों के संचित पाप कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो जहाँ पर, उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो भी वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्री होने से पाप किया जाता है और पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को अवश्य ही दान करना चाहिए। अगर कोई बड़ा मकान हो, अच्छा सुंदर हो और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत ही ना हो, तो वह शोभा नहीं पाता। और जिस प्रकार से दया ना होने पर सभी गुण व्यर्थ हैं, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कि कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, वैसे ही वैशाख मास में जो धर्म, कर्म और स्नान आदि नहीं करता, उसका किया हुआ सब कार्य वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत उसका फल मिलता है। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं और जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया,
ऐसा मूढ़ बुद्धि मनुष्य सूकर की योनि पाता है, अर्थात सुअर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा होकर कोटि जन्मों तक अनेकों सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए और अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा विष्णु भगवान की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। ओम जय श्री हरि। दोस्तों, वैशाख मास में आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप स्नान कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। स्नान का मतलब होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना। तो अगर आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। उसके बाद आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं, तुलसी की पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। मतलब जो भी नियम आप पालन कर पाते हैं उसी नियम का आप पालन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वैशाख मास का स्नान करेंगे तो व्रत भी करना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्रत एक अलग नियम है। आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, व्रत नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ कोई ना कोई नियम ले लीजिए। जैसे कि पूरे वैशाख मास में कोई पाठ आप कर सकते हैं, किसी ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, कोई पुराण का पाठ कर सकते हैं। मतलब कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं इस पूरे महीने में। आप चाहें तो इस प्रकार का नियम ले सकते हैं, या हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का एक निश्चित संख्या में जप कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये भी जरूरी नहीं है कि भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का ही आप मंत्र जप कर सकते हैं। अगर आप अपने इष्ट देवता के या गुरु के मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो उनकी संख्या भी अधिक बढ़ाकर और मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस महीने में कोई भी शुभ कर्म किया जाता है तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो इसलिए आप किसी न किसी नियम का पालन कर सकते हैं, जैसे कि हर रोज सुबह जल्दी उठकर और उगते हुए सूर्य के दर्शन करना, उनको जल देना, ये भी एक नियम होता है। तुलसी में प्रतिदिन आप जल अर्पित करेंगे, शाम को दीप दान करेंगे नियम पूर्वक समय के अनुसार, ये भी एक अलग नियम हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो प्रतिदिन किसी न किसी वस्तु का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु के दान का नियम आप ले सकते हैं। और जैसे कि घर के आसपास कोई वृक्ष हो तो वृक्ष के नीचे दीपदान का नियम ले सकते हैं। चाहे तो किसी मंदिर में प्रतिदिन जाकर और मंदिर में ही दीपदान का नियम ले सकते हैं, या मंदिर में आप मंत्र जप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप चाहें तो जैसे कि पूरे महीने में, पूरे वैशाख मास में आप लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं, ये एक नियम आप चाहें तो ले सकते हैं। या जैसे कि पूरे वैशाख मास में क्रोध नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, बिल्कुल सात्विक विचारों के साथ रहेंगे, ये भी एक नियम है जो कि बहुत कठिन नियम है। इसका पालन भी आप नियम पूर्वक करें तो जरूर कर सकते हैं। मतलब देखिए, वैशाख मास अत्यधिक पुण्य फल देने वाला महीना है। जैसा कि अभी आप महात्मा सुन रहे हैं तो समझ भी रहे होंगे। तो इस महीने में जिस भी प्रकार से हो सके किसी जीव की मदद करना, किसी के काम आना, किसी पर क्रोध ना करना, विशेषकर किसी का दिल न दुखे, कोई ऐसी बात ना आप कीजिए जिससे कि दूसरों को कष्ट हो। तो वाणी द्वारा भी कष्ट अगर हम पहुंचाते हैं तो उससे भी हमारे पुण्य क्षय होते हैं। इसलिए अपनी वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और जितना हो सके शुभ कर्म करने का प्रयास कीजिए। तो इस पावन महीने में, वैशाख के महीने में आप कौन से नियम का पालन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी और कल की कथा भी आप जरूर सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः
अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जित अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना।
विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन।
बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।